हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ए न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग। एसएससी जीडी ऑफिशियल आंसर की जारी हो चुकी है। अब आंसर की कैसे चेक करनी है। अगर आपको एरर आ रहा है या फिर आप चेक नहीं कर पा रहे हो, आपको सही लिंक नहीं पता है, तो सही लिंक के लिए आपको क्या करना है वो आपको सबसे पहले यहां पर बता देता हूं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया जो कि हमारा लिंक है, जिसके ऊपर अभी आपको काफी सारा डाटा मिलने वाला है आज की डेट में एसएससी जीडी से संबंधित। तो टेलीग्राम ग्रुप को जितने बच्चे ज्यादा से ज्यादा जुड़ सकते हैं उतने ज्यादा जुड़ जाइए, क्योंकि हम आपको सबसे पहले वहीं पर ही ऑथेंटिक डाटा देंगे। ये है A to Z फोरम 01 टेलीग्राम ग्रुप भाई, इसी के अंदर डाटा मिलेगा सब कुछ। पहले हम एप्लीकेशन पर देते थे, लेकिन अभी आपका यहाँ पर मिलेगा। और यहाँ पर हमने एक लिंक भेज दिया है आपके आंसर की चेक करने का और आपकी नॉर्मलाइजेशन चेक करने का, आपका स्कोर कार्ड चेक करने का भी लिंक भेज दिया है हमने आपको। जाकर तुरंत चेक कर लीजिए। अब आंसर की का लिंक तो आपको पता चल गया, ठीक है। एरर आ रहा है, कैसे चेक करनी है वो हम बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को ना जरूर सब्सक्राइब कर लेना। यहां पर मैं आपको जरूर कहूंगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, 100% सब्सक्राइब करना। क्यों? क्योंकि अभी इस वीडियो के लगभग 10-20 मिनट बाद में आपकी जो कट ऑफ है, जो आंसर की के बेस पर आंसर की का जो डाटा है वो हमारे पास में आ जाएगा, क्योंकि अब जो स्कोर कार्ड चेक करोगे वहां से तो जो डाटा होगा वो एकदम से रियल 100% ऑथेंटिक होगा। उसी के बेस पर आपकी 100% रियल कट ऑफ बता दूंगा। उतने नंबर बनेंगे, आप 100% फिजिकल की तैयारी में लग जाना मेरे भाई, क्योंकि आप देख लेना काफी सारे बच्चे हैं जो कि हमारी कट ऑफ देखकर ही विश्वास करते हैं, क्योंकि हमारी कट ऑफ एकदम से एग्जैक्ट रहती है 100%। ठीक है, तो चलिए भाई चैनल को ना जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन तक की अपडेट मिलेगी। कल को आपको ये चैनल दोबारा से मिले ही नहीं। देखिए एसएससी जीडी 2026 25-26 आंसर की कैसे चेक करें, स्टेप बाय स्टेप संपूर्ण जानकारी और विजुअल गाइड। अब दोस्तों बच्चे यहां पर कह रहे हैं कि सर कट ऑफ क्या होगी, आंसर की तो आ गई, कट ऑफ क्या होगी, नॉर्मलाइजेशन क्या होगी, हमारी नॉर्मलाइजेशन क्या है, हमारी हार्ड शिफ्ट क्या है। तो ये चीजें दोस्तों आपकी अभी 30 मिनट के बाद वीडियो डालूंगा, ठीक है, 100% एकदम एग्जैक्ट चीजों के साथ में। तो वो वीडियो देख लेना, उसके अंदर पता चल जाएगा। अब बात करते हैं आंसर की कैसे चेक करें। ये ऑफिशियली आपका नोटिस जारी कर दिया गया है एसएससी जीडी 2026 वाली भर्ती का, कि आपके आंसर की आ चुकी है, कैसे चेक करें इसके अंदर बताया गया। अब दोस्तों बात करते हैं, आप अपने क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन भी लगा सकते हो। आपको लगता है कि सर मैंने कोई क्वेश्चन देखा, वो हमारा क्वेश्चन सही था लेकिन एसएससी ने उसको गलत माना है, मैं उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाना चाहता हूं, तो आप उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाओगे तो आपको नंबर भी मिलेंगे उसके। सबसे पहले हम आंसर की डाउनलोड करने का हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, क्या नया अपडेट आंसर की जारी। देखिए एसएससी जीडी 2026 परीक्षा के आधिकारिक आंसर की जारी पोर्टल पर लाइव हो चुकी है। कैसे चेक करना है आपको यहां पर बता दूंगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें उन लगभग 16,000 विद्यार्थियों का भी डेटा पूरी तरह से शामिल है जिन्होंने हाल ही में कुछ सेंटर पर री एग्जाम दिया है। कब दिया है? 31 मई को री एग्जाम जिन बच्चों ने दिया है उनका डाटा की बात हो रही है, ठीक है। अगर मैं बात करूं लॉगिन के लिए आवश्यक जानकारी क्या है, लिंक खोलने से पहले इन दो चीजों को तैयार रखें। आपके पास ये दो चीजें हैं तो आप 100% अपने आंसर की चेक कर सकते हो। आपके पास में अपना रोल नंबर होना चाहिए यूजर आईडी के तौर पर। यूजर आईडी के अंदर आप क्या डालोगे? अपना रोल नंबर डालोगे। ये आपको एडमिट कार्ड पर उपलब्ध, आपके एडमिट कार्ड के ऊपर उपलब्ध है। पासवर्ड डालना है, जो कि क्या आमतौर पर आपकी जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ आपकी पासवर्ड होती है। जैसे आपका, जैसे मैं बताऊं किसी बच्चे का 2009 के अंदर है, 5वें महीने के अंदर है और 12 तारीख थी, तो वो कैसे डालेगा? 12/05/2009 इस तरीके से डालेगा, ठीक है। क्योंकि अगर ये सिंगल वर्ड है तो आप इसके आगे 0 लगानी पड़ेगी, तो इस तरीके से अपनी डेट ऑफ बर्थ लगाकर अपना पासवर्ड मान सकते हो उसको, और वही पासवर्ड होगा। अब दोस्तों पोर्टल पर लॉगिन कैसे करना है, सबसे पहले आप जैसे जो आपको मैंने लिंक दिया गया उसके ऊपर आपको लॉगिन सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है, आप सीधा या फिर उसके अंदर पहुंचोगे। कैंडिडेट लॉगिन के अंदर जाना है, आपको अपना रोल नंबर यहाँ पर दर्ज करना है, क्योंकि हमें लॉगिन होना है, हमें लॉगिन होना है एक बार। उसके बाद में अपना पासवर्ड डालना है, कहां पर? यहाँ पर पासवर्ड डालना और लॉगिन करना है। कैप्चा कोड फिलअप करके, कैप्चा कोड आएगा उसको फिलअप करके लॉगिन करना है। अब हमने भाई, आप कह रहे हो कि सर हमने लॉगिन कर लिया है, अब आगे हमारे सामने तो पूरी वेबसाइट खुल गई। यहां पर बच्चे अटक जाते हैं। अब यहां पर बच्चों को आ रहा है एरर, ठीक है। जिन बच्चों को एरर आ रहा है तो वो क्या करेंगे? वो भाई बार बार चेक नहीं करेंगे, क्योंकि आईडी पासवर्ड आपका लॉक कर दिया जाएगा। बार बार चेक नहीं करोगे, कम से कम 10 मिनट 20 मिनट का वेट कर लीजिए, या फिर कल चेक कर सकते हो। अगर ज्यादा दिक्कत है तो आधी रात में चेक कर लेना भाई, ठीक है। अगर बार बार चेक करोगे तो आपका आईडी पासवर्ड लॉक कर दिया जाएगा, फिर आप बाद में बैठे रहना,
एरर आ रहा है, आप बार बार में लॉगिन करोगे तो वहां पर एरर आपको शो होता ही जाएगा, क्योंकि सभी कैंडिडेट एक साथ में वहां पर लॉगिन कर रहे हैं, इसलिए आपका एरर आता है। ठीक है, आपके डेट ऑफ बर्थ में कोई दिक्कत नहीं, आप कह रहे हो कि सर मेरा रोल नंबर गलत दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर, वो एकदम से सही है, आप जो डाले वो 100% सही है, मुझे पता है वो सही है, पासवर्ड भी सही है, लेकिन काफी सारे बच्चे एकदम से वहां पर चेक कर रहे हैं, इसीलिए वहां पर आपका एरर दिखा रहा है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, समझो इस बात को। लॉगिन के बाद इंटरफेस आपके सामने डैशबोर्ड ओपन होगा। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर आंसर की देखिए क्वेश्चन पेपर आंसर की अपना प्रश्न पत्र दिए गए उत्तर देखने के लिए यहां क्लिक करें। ऐसा आपका क्वेश्चन पेपर आंसर किस तरीके से दिखाया देगा, यहाँ पर दिखाई देगा, एक साइड में लिखा होगा आपका राइज ऑब्जेक्शन। यदि किसी उत्तर पर आपत्ति चैलेंज दर्ज करनी हो तो इस विकल्प का उपयोग करें। तो हमें करना है क्वेश्चन पेपर आंसर की वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक हियर करेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा। अब दोस्तों आपके सामने आंसर की आपके डाउनलोड हो जाएगी। अब आंसर की के अंदर आपका प्रश्न कौन सा सही है कौन सा गलत है वो कैसे पता करेंगे, तो ये ध्यान से देखिए। जैसे कोई क्वेश्चन है हमारा, अपने उत्तरों की आप उत्तरों का जो विश्लेषण कैसे करोगे, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आईडी लिखी होगी आपकी। ठीक है, क्वेश्चन आईडी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप ऑब्जेक्शन लगाओगे ना उसके अंदर आपको काम आएगा। देखिए आपने कोई आंसर दिया, आपने नई दिल्ली दिया, तो यहाँ पर क्या है, आधिकारिक सही उत्तर ऑफिशियल करेक्ट आंसर यहाँ पर दिखाया जाएगा, जिसके आगे ग्रीन टिक होगा वो आपका सही उत्तर है। ठीक है, यानी कि वो एसएससी ने सही उत्तर माना है। जो यहाँ पर आपका लिखा आएगा ना आंसर्ड, जो आपने दिया है चूज ऑप्शन 3, चूज ऑप्शन मतलब आपने चूज किया है 3, और यहां पर क्या दिखा रहा है 3 नंबर पर टिक है, मतलब ये नंबर आपका सही है, आपका चुना हुआ विकल्प ये आपका बताएगा। देखिए समझिए दोबारा से, सही और गलत की पहचान, अगर ऑप्शन के सामने टिक है ग्रीन और यहां पर दिखा रहा है चूज ऑप्शन आपको 3, मतलब आपका राइट आंसर है, आपका एक नंबर जुड़ गया है, दो मार्क्स जुड़ गए, एक क्वेश्चन सही है आपका। यदि हरा टिक और चूज ऑप्शन दोनों से समान है, सही उत्तर है, यानी कि आपको अंक मिलेंगे। अगर 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 आपने ऑप्शन यहां पर दिखा रहा होगा ग्रीन टिक दिखा रहा है 3 नंबर पॉइंट पर, और यहां पर आपने किया है चूज ऑप्शन 4, जो कि आपने ये बताया है, जबकि उत्तर ये था, यहां पर ग्रीन टिक है, तो आपको यह यदि हरा टिक और चूज ऑप्शन अलग अलग है, गलत उत्तर है, तो आंसर भी आपका गलत है, आपकी नेगेटिव मार्किंग भी पक्की है, नेगेटिव मार्किंग भी इसके अंदर लगेगी। अब भाई आगे का स्टेप क्या कहता है, आगे का स्टेप कहता है आपत्ति ऑब्जेक्शन कैसे लगाना है। तो जो आपको मैंने यहां पर स्टेप दिखाया था, यहां पर ये वाला, तो राइज ऑब्जेक्शन ये वाले के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ऑब्जेक्शन का विकल्प खुलेगा। अब दोस्तों आपत्ति कैसे दर्ज करनी होती है, सबसे पहले आपको स्टेप राइज ऑप्शन टैब पर जाएं और क्लिक हेयर चुने। स्टेप 2, वो जो क्वेश्चन आईडी ऊपर लिखी होगी उस विशिष्ट क्वेश्चन आईडी को नोट करें जिसे आप चुनौती देना चाहते हैं, बिना इसके आपत्ति संभव नहीं है। स्टेप 3, अपना सही विकल्प चुने और सबमिट कर दीजिए। अपना जो है उसके अंदर प्रूफ भी डालना होगा, कोई प्रूफ है आपके पास में बुक के अंदर है, ऑनलाइन सर्च करके उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको क्रॉप करके यहाँ पर डाल दीजिए, आपका एकदम से एग्जैक्ट हो जाएगा। देखिए तकनीकी समस्या आती है, यदि लॉगिन करते समय पेज ओपन ना हो, एरर आए तो घबराना नहीं है, भारी ट्रैफिक के कारण ऐसा हो सकता है, कुछ देर प्रतीक्षा करें और पेज को रिफ्रेश करें। व्यक्तिगत आंसर की देखिए ध्यान रखें, हर विद्यार्थी की आंसर की अलग अलग इंडिविजुअल होती है, यह केवल आपके द्वारा परीक्षा में दिए गए सेटकास्ट की रिकॉर्ड होता है। ठीक है, आपकी सफलता के लिए हम आपको शुभकामनाएं देते हैं, वेट कीजिए, मैं आपको कट्टों की वीडियो 100% दूंगा, स्टेट वाइज, एरिया वाइज, फोर्सेस वाइज, कैटेगरी वाइज, एक एक चीज क्लियर करेंगे। वीडियो को लाइक करके चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट कट्टो वाली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।